दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद का महामंथन दूसरे दिन भी जारी है। लालू प्रसाद यादव के पास फिर से आरजेडी की कमान है, इसका ऐलान निर्वाचन पदाधिकारी ने किया है। वहीं लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां आरजेडी की तरफ से कई बैठकों का दौर चला और पार्टी के खुले अधिवेशन में कई प्रस्ताव भी पास किए गए, जिसके बाद खबर सामने आई कि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, तो ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। बीजेपी पर तंज भी कसा जा रहा है, बीजेपी को उखाड़ फेंकने की तैयारी भी आरजेडी कर रही है और इस मामले पर खुलकर बयान भी दिए जा रहे हैं। पर यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है क्योंकि इतना आसान भी नहीं है और अभी तमाम विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाना है, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की यह तस्वीर देखिए और यहां से हुंकार भरते आपको नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम नेता यहां पर मौजूद। पर पार्टी के सामने कई मुश्किलें, एक तरफ तो बीजेपी को उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर की जो स्थिति है उससे पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। हालिया जानकारी है कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अभी घर में ही है, बाहर के लिए तैयारी बेहतर की जा रही है। कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए, लगता है कि इमरजेंसी हो गया है और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है, आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, हमारे बुनियाद में है और आप लोगों को मालूम है कि मंडल का आंदोलन, मंडल वर्सेज कमंडल, ये कमंडल लेकर लोग निकले थे उस दिन से सामाजिक न्याय के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। बाद में झुक करके इन लोगों को रिजर्वेशन को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, लेकिन ये शुरू में ही आपको मालूम है, शुरू में ये बोलते थे लोग जात पात फैला रहे हैं समाज में और इसका प्रभाव हम लोग नहीं करते। और आज देश भर में हमको एकजुट हो करके इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आइए महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को, फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी बनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि एकताबद्ध होना चाहिए, एक होकर के, और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है, हर बात में मुसलमान तो मस्जिद मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी बेबस है। लोग बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया, कहाँ गया वो रुपया? बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला, और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं और सारा देश अब समझ गया, इनको सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव को सुन रहे थे आप। लालू प्रसाद यादव ने कहा कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है और इसी के साथ तमाम मसलों का जिक्र भी किया और यहां पर हिसाब भी मांगा है कि इससे पहले जो मंचों से वादे किए गए थे वो कहां गए। तमाम मसलों का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है और इसी के साथ कहा है कि मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को।
देश से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। समाज को तोड़ने में जुटी है बीजेपी और आरएसएस। लालू प्रसाद यादव और यहां मंचों से आरजेडी के नेताओं ने ये बातें कही है। आरजेडी ने देश को सांप्रदायिक रंग दिया, बीजेपी ने, ये आरजेडी का कहना है। हम कुछ करते हैं तो सीबीआई और ईडी हमारे पीछे लगा देते हैं, इसका भी जिक्र किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों पर भी प्रहार किया लालू प्रसाद यादव ने। बहरहाल तबीयत नासाज है, पर लालू प्रसाद यादव ने बेहतर तरीके से बीजेपी को यहां घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातें रखी और मंच से बीजेपी पर करारा प्रहार किया। आपको भी सुनाते हैं। दिल्ली में हुकूमत करने वाले लोग जो यहाँ बैठते हैं और जो मौजूदा हुकूमत करने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार से देश को और संविधान को, देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लगे हैं, इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान को बचाने का काम करे, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करे। और ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग ताल कटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। और पूरे देश में जिस प्रकार से भाजपा के लोग लगे हुए थे, जितने भी विपक्षी दलों की सरकार थी, क्षेत्रीय दलों की सरकार थी राज्यों में, वहां तोड़ने में लोग लगे हुए थे, खरीद फरोख्त करके, डरा धमका करके सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन हम आदरणीय लालू जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया, आज जो देश में भाजपा जो औरों को गिरा रही थी दूसरे राज्य में, लेकिन बिहार की धरती में लालू जी ने भाजपा को बाहर करने का काम किया, गिराने का काम किया। आज बिहार में आप देखिएगा, महागठबंधन की सरकार है, 7 दल महागठबंधन में एक साथ हैं, अकेले भाजपा जो है पीछे रह गई है। और ये हम लोगों का प्रयास है दिल्ली आकर के जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं जो चाहते हैं कि भाजपा को सरकार से हटाएं, आज देखिएगा बिहार में जो हुआ, सब लोगों में एक उम्मीद, एक आशा पैदा हुई है। और देश के लोग कह रहे हैं, सभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार ने करके दिखाया है तो देश भी करके दिखा सकता है। तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आए हैं ताल ठोकने, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। सहयोगी अमित चौधरी का रुख करेंगे। अमित, कितनी बड़ी चुनौती है आरजेडी और महागठबंधन के सामने बीजेपी को रोकना? इस अधिवेशन में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सभी लोग आरजेडी के बड़े नेता भी यहाँ पे पहुंचे थे। जब लालू प्रसाद यादव संबोधन करने थे तो उन्होंने कुछ खास बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी को हम लोगों ने जिस तरीके से बिहार में बेदखल किया लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, वो पूरे भारत में मैसेज गया है। हर एक राज्य में बीजेपी ये काम करती थी कि जहां भी जो भी क्षेत्रीय दल है उसे तोड़कर गठबंधन करके सरकार बना लेती थी। लेकिन हम लोगों ने बिहार में बीजेपी को ही लालू प्रसाद यादव ने बेदखल करके 7 पार्टियों के गठबंधन से हम लोग सरकार चला रहे हैं। इसका एक मैसेज पूरे देश में गया है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी के अध्यक्षता में, सोनिया गांधी के साथ रख के सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाएं, एकजुट लाएं और उसके बाद किसी भी तरीके से सांप्रदायिक शक्ति जो बीजेपी है उसको केंद्र में सरकार से भी बाहर फेंके। जल्द से जल्द उस पर हम लोग कोशिश करें और जल्द से जल्द हम लोग भी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल अमित, पार्टी के खुले अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं, क्या कुछ खास है उसमें? और उन प्रस्तावों के जरिए, उन मसलों के जरिए क्या 2024 में रोकना संभव है आरजेडी महागठबंधन के लिए?
देखिए बिल्कुल जो विपक्ष के पार्टियां हैं, देखिए नीतीश कुमार दिल्ली जब आए थे तो अलग विपक्ष के अलग अलग नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं किए थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस समय दिल्ली में नहीं थे। जब दिल्ली में लालू प्रसाद यादव आए तो नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच के सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन वहां पर क्या सकारात्मक बात हुई या क्या हुई वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जो नीतीश कुमार वहां से बाहर निकले और लालू प्रसाद, उन्होंने कहा कि देखिए सोनिया कांग्रेस भी हम लोगों के साथ है। सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया है क्योंकि अभी वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसीलिए अभी हम लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं और उसके बाद सभी विपक्षी के पार्टियों से हम लोग एक मंच पर बुलाएंगे और उसके बाद 2024 में कैसे सभी विपक्षी पार्टियां किस किस प्रकार से, जिस क्षेत्रीय पार्टियों का जहां जिस राज्य में मजबूत असर होगा वहां पर वो लड़ेगी। किसी भी तरीके का जो ईगो होता है उसको साइड में रख के हम लोग बीजेपी से लड़ेंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। जी बिल्कुल, अमित, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।